अब महसूस होने लगा भाई बदलाव कैसे आता है। सियासत करने वाले लड़वाते हैं, लेकिन जो सही मायने में सियासत में जाता है ना, अगर जिसको मौका दिया जाता है और पावर सही आदमी के हाथ में जाती है, वो ही आपको तरीका बता सकता है कि कैसे क्या करना चाहिए। गजब लगता है बहुतों को तकलीफ हो रही होगी जो सिमरनजीत मान ने बोला, अगर आप मेरठ भरतपुर हरियाणा को दे दो। बढ़ा रहा भाई, सूबे को ही बढ़ा रहा है, दिक्कत तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए किसी को। तो हमारे हरियाणा को ही बड़ा करने की बात कर रहा है, अब तो कोई परेशानी नहीं। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा संयुक्त पंजाब क्या चीज़ है। आपको बार बार बताया जाता है संयुक्त पंजाब चीज़ क्या है। लोग नेता बन जाते हैं, सोचते हैं मैं उससे बड़ा नेता बनूं, मैं उससे बड़ा नेता बनूं, लेकिन सही मायने में नेता वो नहीं होता। सही मायने में नेता वो होता है जो सही मार्गदर्शन करे जनता का। मान साहब ने एक बयान दिया, तकलीफ होगी सभी को, हरियाणा में भी तकलीफ, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी तकलीफ। अरे सही तो बोल रहा है, आपको एक करने की बात कर रहा है भाई, और क्या गजब निचोड़ निकाल लिया है, क्या गजब का निचोड़ निकाल दिया। पहले इस बात को सुनो, इसमें गलत क्या है। असेंबली हरियाणे की जी असेंबली है ये रोहतक लगनी चाहिए है। ये ते हरियाणे ਨੂੰ ਵੱਡਾ करना चाहिए। आगरे का डिवीजन है, मेरठ का डिवीजन है, भरतपुर का डिवीजन है, ते सहारनपुर का डिवीजन ये हरियाणे के नाल ला देना चाहिए, जिहदे नाल ये सारे लोग इको नस्ल के हैं, एक सूबे दे विच आ जाण। जिहड़ा सरसे ते करनाल तो उपर पहाड़ वाला इलाका है, इसनूं पंजाब दे विच मिला देना चाहिए, जिहदे नाल ये सारा रिपेरियन कानून दे विच आ जाए। साडे जिहड़े चीफ मिनिस्टर साहब, आपको पता है पंजाब में 2-3 नए नए कानून निकाले गए थे, बसों पर से संतों के फोटो उतारने का, ये करने का आया था। मान साहब ने वापस करवा दिया कानून अकेले ने। अगर सही मजबूत आदमी को आप कुर्सी पे पहुंचाओगे ना, तो वो बदलाव ला सकता है। ये सच्चाई आज सिद्ध होगी है, और पंजाब में खासकर सिद्ध होगी है। इसलिए लिखा था पंजाब में बदलाव आया, बड़ा लेट आया। एक अकेला बंदा बदलाव ला रहा है। अगर ऐसे ऐसे 90 बंदे हरियाणा के पास हों, ऐसे बंदे चुनो, 90 बंदे अगर आप चुनना चाहते हो तो, जो सही मायने में बदलाव ला सकते हैं, जो सही मायने में अपने ढांचे को सुधार सकते हैं, जो सही मायने में ये बता सकते हैं अगर आपके हाथ में पावर है तो आप उसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ये होता है सही इस्तेमाल पावर का। हटा दो ना फोटो, लगवाने की दिलवा दी परमिशन, अब हटा के दिखा दो। लेके आए थे कानून, पता नहीं क्यों किसी फोटो से भी इतनी तकलीफ हो जाती है लोगों को। एक फोटो लग गया, उसको बस उखाड़ने चल देते हैं। क्यों होती है फोटो से तकलीफ? आपको बताऊं एक चीज में, छोटी सी बात है, इससे समझ जाना आप। नॉर्थ कोरिया है ना, वहां पर एक लेडीज के मकान में आग लग गई, उसकी गलती से आग लग गई। उसने गलती भी नहीं थी उसकी, गैस लीक होकर कैसे के करके वो आग लग गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को बचाया, मकान पूरा जल गया, लेकिन उस लेडीज को ना फिर भी जेल में जाना पड़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गए। क्यों जाना पड़ा पता है? क्यों? क्योंकि वो एक तानाशाह बैठा है वहां पे कोरिया में, उस तानाशाह की फोटो जल गई उस आग में, बोलो उसके लिए सजा कर दी। और ये समय भी अपने आने वाला है, अपने समय में अपने ही देश में आ जाएगा ऐसा समय। तानाशाह की फोटो जल गई तो उस लेडीज को सजा कर दी, जबकि उसको ये नहीं बताया अपने छोटे छोटे बच्चों को कितनी मुश्किल से बचाया उसने। 51 अरब का कर्जा था, लंका बर्बाद हो गया। लंका की लंका लग गई 51 अरब के कर्जे पे। यहां तो 656 अरब का कर्जा है अपने देश पे, 656 अरब का। लेकिन हम देख कितने आराम से बोलते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। नहीं बनेंगे हम विश्व गुरु, कभी नहीं बन पाएंगे ऐसे हम। जब तक आप सही मायने में सही तरीके से नहीं चलोगे ना, कभी नहीं बन पाओगे। एक करने की बात करो तो लोगों को तकलीफ, करो संयुक्त पंजाब एक, और जो तरीका मान साहब बता रहे उस तरीके से कर लो। ये थोड़ी ना करें कि उठा के वापिस इसको मिला दो। मिलाने की बात तो नहीं की ना, वही हम कह रहे थे। अरे लोगों के दिल मिल रहे हैं, उनको मिले रहने दो, उनको अलग अलग क्यों कर रहे हो? जो मान साहब कह रहे हो सभी नेता क्यों नहीं बोल सकते वो बात? इसलिए कुर्सी पे बैठाया था कि हमारे कंधे पे बैठो और हमारे कान में पेशाब कर दो। फिर गलत चीजें हैं ये, गलत। गलत को गलत और सही को सही करना सीखो। जब तक ये नहीं सीखोगे ना, तब तक कभी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। एक छोटी सी मुहिम चला दो, लोगों को तकलीफ शुरू हो जाती है। अरे सही कह रहे हैं आपने, अभी तक हमारे को ये नहीं,
जब तक हमारे को यही नहीं पता, सरपंच तो दूर की बात है, मेंबर कौन चुनना हमारे को, और हम बात कर देते हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की। एक छोटा सा बदलाव किया पंजाब ने, आज देख लो पंजाब में छोटी जगह पे, और पूरी पोल उखाड़ के रख दी है सभी की। क्यों नहीं हो सकता ये बदलाव? सभी जगह पे हो सकता है। हिम्मत चाहिए उसके लिए, हिम्मत। कहीं पर भी जाकर कोई भी नेता बनने, ऐसे नेता नहीं बना जाता भाई। लोगों के असली मायने में लोगों के दर्द क्या है वो समझने पड़ते हैं, तकलीफ क्या है वो समझनी पड़ती है। और ये सच्चाई है। 4 राज्य ऐसे हैं जो 26 राज्यों को खिला रहे हैं, सच्चाई है ये। क्यों इतनी ज्यादा नजर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर? क्यों इनको बार बार बर्बाद करने के लिए अलग अलग चेहरे आते हैं सामने और इनको बर्बाद करने लग जाते हैं? समझिए इस बात को, गहराई से समझिए इस बात को, तब जाकर आपकी समझ में आएगा आपके साथ खेल कौन रहा है। नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बुरे तरीके से खेला जा रहा है आपके साथ, बुरे तरीके से। आपको लेकिन समझना पड़ेगा। आपको पता है संविधान को बदली कर दिया गया है, जल्दी आपके सामने आ जाएगा। संविधान की तो धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं, नहीं पता हो तो आपको। अरे आरक्षण समाप्त हो गया भाई, जिन भाइयों को नहीं पता चलो बता देते हैं। इतने अच्छे तरीके से आरक्षण समाप्त किया है, जब तक सोचोगे ना तब तक तो गाड़ी कहीं के कहीं से आ चुकी होगी। कई साल में जाकर समझ में आएगा आरक्षण कहां पे समाप्त हो गया। अब देखना असली खेल। लड़ते रहो आपस में, फायदा उठाने वाले फायदा उठाएंगे। इसलिए बोल रहा था एक हो जाओ, एक होकर लड़ोगे तो जीत सकते हो, नहीं तो नहीं जीतोगे। सबके अलग मुद्दे हैं, युवाओं के अलग हैं, किसानों के अलग है, नौकरी पेशा करने वालों के अलग है, सबके अलग मुद्दे हैं। लेकिन उन मुद्दों को एक जगह पे लेके आओ, एक जगह पे लेके आना सीखो उन मुद्दों को। जब तक ये नहीं सीख पाओगे ना तब तक कामयाब नहीं हो पाओगे। सीखना पड़ेगा आपको, इतना तो करना पड़ेगा। बता देंगे आपको कौन से मुद्दे किन पे आपको लड़ना चाहिए। लेकिन संयुक्त पंजाब को एक रखना भाई, एक रखो संयुक्त पंजाब को। अब तो आपको बता दिया हरियाणा की ताकत कैसे बढ़ेगी, यूपी की कैसे, पंजाब की कैसे बढ़ेगी। जब तक संयुक्त पंजाब का दिल नहीं मिलेगा ना, पूरे का दिल मिलाओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी को तकलीफ है व्हाट्सएप पर लिख के भेज देना भाई, 9518883630। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।